मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में ठोस नीति तैयार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जो इस प्रक्रिया को न केवल गति देगी बल्कि इससे जुड़े सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करके सरकार को अपनी अनुशंसाएं देगी, जिससे सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली नीति व्यापक, संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाली हो। मुख्यमंत्री ने यह बात देहरादून जिले के गुनियाल गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कृषि संकल्प अभियान के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उपनल कर्मचारियों का मुद्दा सरकार के लिए केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय और सामाजिक विषय भी है और इसे इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी मंत्रियों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक नीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों को न केवल स्थायित्व प्राप्त हो बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त बन सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार इस दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रही है और वह किसी भी नीति को जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे भविष्य में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो भी निर्णय लिए जाएं वे न केवल तात्कालिक रूप से प्रभावी हों बल्कि भविष्य में भी टिकाऊ और न्यायसंगत साबित हों। इसीलिए एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है और अब एक विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है, जिसमें मानव संसाधन विकास, विधि, प्रशासन और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जिससे हर पहलू पर समग्रता से विचार हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जब राज्य सरकार ने अपने 3 वर्ष पूर्ण किए थे तो उन्होंने 23 मार्च 2025 को सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक ठोस नीति बनाई जाएगी और अब सरकार उसी दिशा में न केवल सक्रिय है बल्कि समयबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हक को लेकर गंभीर है और कोई भी कर्मचारी यह न समझे कि उसकी सेवा की अनदेखी की जा रही है, क्योंकि सरकार हर कर्मचारी के योगदान को महत्व देती है और इसी सोच के तहत सरकार की प्राथमिकता सूची में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 28 मई 2025 को संपन्न कैबिनेट बैठक में इस विषय पर गहन विचार विमर्श हुआ और यह सहमति बनी कि नीति निर्माण के लिए एक मजबूत समिति गठित की जाए, जो न केवल वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करे बल्कि कानूनी दायरे में रहकर ऐसा समाधान सुझाए जो सभी के लिए स्वीकार्य हो और इससे सरकार की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी स्पष्ट हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है और किसी भी कर्मचारी वर्ग से जुड़े मसले को केवल शासनादेशों और अधिसूचनाओं से नहीं बल्कि संवाद और समावेशी दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषज्ञ समिति के गठन के बाद प्रक्रिया को और अधिक स्पष्टता और वैधानिकता मिलेगी, क्योंकि विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों की विशेषज्ञता के आधार पर विश्लेषण करेंगे और जो भी नीतिगत खाका बनेगा वह न केवल कर्मचारियों को स्थायित्व देगा बल्कि राज्य की सेवा व्यवस्था को भी अधिक संगठित और मजबूत बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल के तहत कार्यरत कर्मचारी विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और इनमें से अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में राज्य सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और उनके इस समर्पण और सेवा भाव को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार की नैतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नीति बनाना नहीं बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना है और इसके लिए आवश्यक है कि नीति व्यावहारिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी मजबूत हो। उन्होंने ये भी जोड़ा कि न्यायालय द्वारा उपनल कर्मचारियों के संबंध में पारित निर्देशों का सरकार द्वारा पूरी गंभीरता से अनुपालन किया जा रहा है और यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी निर्णय से न्यायालय की गरिमा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि 12 जून 2025 को इस विषय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है और सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है, जिससे ये संदेश जाए कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करती है और सभी प्रक्रियाएं विधिसम्मत ढंग से पूरी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि न्यायालय के निर्देश और कर्मचारी संगठनों की अपेक्षाएं दोनों ही सरकार के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं और इसी समन्वय के साथ नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि शासन में प्रक्रिया एक सतत क्रम होती है जिसमें अनेक चरण होते हैं और सरकार इन सभी चरणों से गुजरते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है।
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतिम नीति घोषित की जाएगी, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को अपने सुझाव दिए हैं, जिनमें से अनेक सुझाव उपयोगी और व्यवहारिक हैं और विशेषज्ञ समिति इन सुझावों पर भी विचार करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि नीति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सेवा की निरंतरता का लाभ कर्मचारियों को मिले, साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन्हें समयबद्ध वेतनमान और अन्य लाभ भी प्राप्त हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थायित्व दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार की मंशा साफ है और किसी भी स्तर पर भ्रामक प्रचार से बचा जाए, क्योंकि इससे केवल असमंजस और असंतोष उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि कर्मचारी और उनके संगठन धैर्य रखें, क्योंकि सरकार उनके हितों की रक्षा को लेकर सजग है और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वे सभी के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार संवेदनशील और उत्तरदायी शासन प्रणाली में विश्वास करती है और प्रत्येक निर्णय को व्यापक विमर्श के बाद ही लागू किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार निष्क्रिय है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि सरकार हर पहलू पर बारीकी से विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों को केवल अस्थायी व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानती, बल्कि उन्हें राज्य सेवा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ मानती है और यही कारण है कि सरकार उन्हें सम्मानजनक सेवा शर्तें देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नीति में ये भी प्रावधान किए जाएंगे कि भविष्य में नई नियुक्तियों को लेकर भी एक स्पष्ट ढांचा तैयार हो, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग होते हैं और राज्य का विकास उनके योगदान के बिना संभव नहीं है, इसलिए सरकार उनकी सेवा का मूल्यांकन कर रही है और उन्हें उनका अधिकार दिलाने की दिशा में संकल्पबद्ध है। उन्होंने अंत में ये भी कहा कि राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि सभी संविदा कर्मियों के लिए एक समान और न्यायसंगत नीति बनाई जाए, जिससे कोई भी कर्मचारी उपेक्षित न रह जाए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भविष्य में अन्य संविदा आधारित नियोजन प्रणालियों की भी समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनमें भी सुधार किए जाएंगे, जिससे राज्य की मानव संसाधन नीति अधिक संगठित और प्रभावशाली बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि उपनल कर्मचारियों को लेकर जो निर्णय लिए जाएंगे वे अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय दृष्टिकोण, कानूनी विवेक और प्रशासनिक दक्षता तीनों का संतुलन आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नीति के लागू होने के बाद कर्मचारियों को उसका लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से प्राप्त हो। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार की यह सोच है कि कोई भी कर्मी जो राज्य सेवा में ईमानदारी से कार्य कर रहा है उसे असुरक्षा की भावना से नहीं गुजरना चाहिए, बल्कि उसे विश्वास होना चाहिए कि उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है और उसी विश्वास के आधार पर एक नई और समावेशी नीति का निर्माण किया जा रहा है।